एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे बोला, प्रभु, मैं छोटी बुद्धि का व्यक्ति हूँ। बड़ी बड़ी बातें मुझे समझ में नहीं आती। क्या आप मुझे अपनी शिक्षाएं आसान शब्दों में समझा सकते हैं? बुद्ध ने कहा, ठीक है। तुम मुझे यह बताओ, क्या तुम्हारा कोई बेटा है? उस व्यक्ति ने कहा, जी, मेरा एक बेटा है। क्या तुम्हारे भाई का कोई बेटा है? जी हाँ, उसके भी 3 बेटे हैं। और तुम्हारे पड़ोसी का कोई बेटा? जी हाँ, उसके भी बेटे हैं। और जिन लोगों को तुम निजी तौर पर नहीं जानते, उनके बेटे हैं क्या? जी, उनके भी बेटे होंगे। बहुत अच्छे। अब यह बताओ कि अगर तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाती है तो कितने दुखी होगे तुम? भगवान, यह भी कोई पूछने की बात है? निसंदेह मैं अत्यंत दुखी होऊंगा। मैं टूट जाऊंगा दुख के मारे। मैं अपने बेटे के बिना नहीं जी सकता प्रभु। अगर तुम्हारे भाई का बेटा मरता है तो कितना दुख होगा तुम्हें? मुझे बहुत दुख होगा, पर शायद अपने बेटे के मरने जितना नहीं। और अगर पड़ोसी का बेटा मरता है तो कैसा लगेगा तुम्हें? दुख होगा, पर अपने भाई के बेटे की मृत्यु जितना नहीं। और जिन लोगों को तुम नहीं जानते, उनके बेटे गुजर जाएं तो कितने दुखी होगे तुम? बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। मैं उन्हें जानता ही नहीं तो दुख किस बात का? तो तुम्हारा दुख किस बात पर निर्भर करता है, जरा सोच के बताओ। व्यक्ति ने कुछ क्षण सोचने के बाद उत्तर दिया, यह सब जवाब देने के बाद मुझे लगता है मेरा दुख इस बात पर निर्भर करता है कि वह दुख मेरा अपना है कि नहीं। बहुत अच्छे। अब बताओ, जब तुम अपने बेटे को समुद्र किनारे ले जाते हो तो क्या वह रेत के किले बनाता है? जी हाँ, उसे रेत के छोटे किले बनाना बहुत पसंद है। और जब लहरें उन किलों को बहाकर ले जाती है तो क्या वह रोता है? जी हाँ, वह बहुत रोता है। और तुम नहीं रोते? मैं क्यों रोऊंगा? भगवान, वह तो बालक है। वह रोता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके बनाए किले हमेशा यहीं रहने वाले थे। पर मैं तो बालक नहीं हूँ। मुझे पता है कि इन रेत के किलों को तो आज नहीं तो कल बह ही जाना था। तो अब तुम समझे? उन बच्चों में जो रेत के किलों के बह जाने पर रोते हैं और तुम में कोई अंतर नहीं है, बल्कि तुम तो बालक से भी अधिक बालक हो। वह तो नहीं जानता कि यह रेत के किले बह जाएंगे, पर तुम तो जानते हुए भी अनजान बनते हो। क्या तुम नहीं जानते कि यह संसार अस्थाई है? वस्तु, व्यक्ति हमेशा के लिए नहीं है। अगर तुम सत्य को नहीं अपनाओगे तो सदैव इस अंतहीन संसार की माया में ही फंसे रहोगे। इस तरह बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपनी सारी शिक्षाओं का सार दे दिया। उम्मीद है कि इस कहानी से आप समझ पाए होंगे कि क्यों बुद्ध हमेशा मोह को त्यागने की बात करते हैं। व्यक्ति या वस्तु का मोह आपको हमेशा इस संसार के चक्र में ही उलझाए रखता है और आपको दुखों की खाई में धकेल देता है जब वह व्यक्ति या वस्तु नहीं रहते। याद रखें, यह संसार एक माया है, मात्र एक छलावा। यह सत्य नहीं। सत्य यह है कि यहाँ कुछ भी सदा के लिए नहीं है। इसलिए मोह का कोई अर्थ नहीं। बुद्ध ने मार्ग दिखा दिया है। अब आपकी बारी है कि आप क्या चुनते हैं, माया या सत्य।